और तो भाई लोग एक गलती करते हैं कि सिलेक्शन के दौरान क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक, ए टॉपर ने बताया वो बुक, ओ टॉपर ने बताया वो बुक, अरे भैया वो उससे पढ़ा तो उसके बारे में बताया, वो उसके बारे में पढ़ा तो उस बुक के बारे में बताया। तुम इतना जो बुक बता दिए ना, इतना तुम बुक अगर कर लिए तो तुम्हारा भाई सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तुम लिख के ले लो, पेपर पे ले लो, ठीक है, पेपर पे लिख के ले लो कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई इंग्लिश में स्कोरिंग को इंप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन टैग के बाद हमने फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स का अब पूरा अच्छा से, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिख दिया, देखो भाई पूरा एक बार आप देख लो अच्छे से। इसको रिवीजन डेली बेस पे किया करता था। बस रिवीजन के दौरान हम क्या करते थे कि पर डे मॉर्निंग के टाइम में सुबह 4:30 बजे उठते थे भाई, 4 बजे नहीं उठते थे, सुबह 4:30 बजे उठते थे। और 4:30 बजे उठने के बाद हम इसी कॉपी को सबसे पहले टॉपिक बनाते थे कि आज हमको भैया प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन का हमने जितना भी रूल कॉन्सेप्ट था सब आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश का नोट्स कैसे बनाना चाहिए। हमें एसएससी के जब एग्जाम की प्रिपरेशन करने की बारी आती है तो हमें कैसे नोट्स बनाना चाहिए और हमें क्या क्या बुक को फॉलो करना चाहिए, तो इसके बारे में आज वीडियो को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हम अपने लाइफ में ज्यादा बुक को इकट्ठा नहीं किया था, सिर्फ मेरे पास 3 किताब था और उसी को पढ़कर जितना मन करा दम भर उसी को पढ़कर सिलेक्शन लिया भाई। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको भी कैसे नोट्स बनानी चाहिए इंग्लिश के लिए। जो भाई बिगिनर है, खास करके इस वीडियो को जो बिगिनर है उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और जो एडवांसर है, जो तैयारी कर चुके हैं, उसको भी काम आने वाली है मेरे भाई। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, शायद आप इंग्लिश में दोबारा शिकायत नहीं करोगे और आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इस वीडियो बनाया हूं कि जो बिगिनर है, जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, जो बिहार बोर्ड से है, जो हिंदी मीडियम से है, उस भाई के लिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला भाई। अगर तुम्हें इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग करना है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में तुमको, तो तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अब हम बता रहे हैं कि भाई कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए इंग्लिश का, सबसे मेन फोकस ये होता है। मैंने पिछली जो वीडियो में बताया था उसमें बताया था कि आपको जब भी आप क्लास करते हो तो क्लास के दौरान आपके पास सिलेबस जो होना चाहिए वो आपको दीवार पे चिपका रहना चाहिए। दीवार पे चिपका रहने का मतलब ये हुआ कि आप दीवार पे चिपके रखोगे सिलेबस को, तब ना पता चलेगा भाई कि क्या क्या टॉपिक होते हैं हमारे एसएससी एग्जाम में, तब आइडिया लग पाता है कि क्या क्या चीजों को पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को देते हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं अपनी नोट्स को कि देखिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे बनाया था, सबसे पहले मैंने किस टॉपिक को पहले लिया था, तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वो नाउन टॉपिक से स्टार्ट किया था, देखो भाई, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूं कि जब मैं फाउंडेशन क्लास कर रहा था उस दौरान में, ठीक है, फाउंडेशन क्लास कर रहा था उसके दौरान में मैंने इस नोट्स को बनाया हूं, ठीक है। एक मेरे पास जो कॉपी है वो डिटेल नोट्स का है, और एक जो मैंने कॉपी तैयार किया उस डिटेल नोट्स का शॉर्ट मैंने तैयार किया है, जो आपको इस कॉपी में मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने नाउन टॉपिक को कवर किया था। नाउन में हमारी समझो कि पूरी अच्छे से भाई आप देख सकते हो, देखो पूरी, मतलब पूरा इसमें हमने ग्रामर को पूरा कंप्लीट कर लिया। वो कब के लिए भी हमने बुक कॉपी बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो रहा, इसमें हम पूरा इंग्लिश का यहाँ पे बनाते गए पूरा नाउन को हमने बनाया, फिर पूरी अच्छी से भाई देखो पूरा मेहनत करके बनाया हूँ यार, देख सकते हो पूरा, और वो भी हिंदी मीडियम के लिए। जो हिंदी मीडियम की तैयारी करते हैं उसको नोट्स बनाना बेहद जरूरी होता है, तब ना आपको एग्जाम में 2 महीने 3 महीने बचते हैं, तब ना आप रिवीजन करोगे नोट्स से, ठीक है। और सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कोरिंग को इंप्रूव भी कर सकते हो और कौन सा बुक आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 बुक आपको काम आने वाले हैं एग्जाम में, और कोई भी बुक आपको काम नहीं आएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने नाउन को पूरा कम से कम 6-7 पेज लगा, फिर प्रोनाउन टॉपिक को हमने वहां उठाया, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। प्रोनाउन खत्म करने में हमको 3-4 पेज ही लगे गया। फिर देखिए टाइम एंड टेंस का, देखते जाना भाई, इस वीडियो को पूरा देख लेना ना, समझ में आ जाएगा। देखो टाइम एंड टेंस का पूरा, ठीक है। फिर टाइम एंड टेंस का हमने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद जब टाइम एंड टेंस फिनिश हुआ, मैं आपको टॉपिक बताते जाता हूँ कौन कौन सा टॉपिक तैयार किया था। टाइम एंड टेंस खत्म होने के बाद देखो भाई क्वेश्चन टैग, ठीक है, देखो क्वेश्चन टैग भाई ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि जहां मन किया वहां लिख दिए सिलेक्शन हो गया, नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन टैग के बाद अगर बात करते हैं, क्वेश्चन टैग के बाद उसके बाद देखिए भाई कंजक्शन, देखते जाना भाई कितने टॉपिक हमने तैयार किया, टॉपिक आप नोट कर लेना। एक कंजक्शन का पूरा रहा, ऐसे नहीं पूरा अच्छे से भाई देखो रूल के साथ, पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखो
एग्जाम्पल के साथ। फिर क्वेश्चन टैग यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन टैग के बाद हमने फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स का अब पूरा अच्छा से, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिख दिया, देखो भाई पूरा एक बार आप देख लो, ठीक है। इस सिंटैक्स का हमने यहाँ पे बनाया है। सिंटैक्स का बनाने के बाद उसके बाद एडजेक्टिव का पूरी अच्छी से देखो, एडजेक्टिव का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एडजेक्टिव का बनाया। एडजेक्टिव जब हमारा 3-4 पेज में अच्छे से भाई रूल के साथ मैंने लिखा, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबको अच्छे से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और देखते जाओ पूरा अच्छे से भाई, एग्जाम्पल सहित लिखे हैं, देखो एग्जाम्पल सहित आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब एडजेक्टिव खत्म हुआ है यहाँ पे हमारा, तो फिर हमने फिर उसके बाद एडवर्ब टॉपिक को स्टार्ट किया, ठीक है। एडवर्ब जब हमारा कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, तो एडवर्ब के बाद हमने फिर आर्टिकल को ले गया, ठीक है। टॉपिक आप देखते जाना, इसी क्रम अनुसार बना लो तो तुम्हारा समझ जाओ कि तुम्हारा इंग्लिश में जय हो जाएगा भाई, ठीक है। आर्टिकल को फिर हमने बनाया पूरी अच्छी से, ठीक है। अब पूरा हिंदी मीडियम है भाई, देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप रूल को पूरा, ठीक है। आर्टिकल जब मेरा खत्म हो गया तो आर्टिकल के बाद हमने फिर उसके बाद वॉइस को और हमने गया, ठीक है, वॉइस, ठीक है। जब हमने यहाँ पे वॉइस कंप्लीट कर लिया, वॉइस को अच्छे भाई अच्छे एग्जांपल से हमने किया यहाँ पे, देखो, ठीक है। वॉइस जब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब कंप्लीट हुआ वॉइस, तो हमने फिर नरेशन की ओर गया। भाई ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है भाई, ऐसे नोट्स बनाया करो, ठीक है। नरेशन दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। नरेशन के बाद हमने फिर कौन सा टॉपिक का स्टार्ट किया था आपको मैं बता देता हूं कि नरेशन के बाद हमने प्रीपोजिशन को, बहुत बेहतरीन लेवल भाई एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक लेवल का रहता है, देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अच्छे से भाई एग्जाम्पल के साथ, देखो एग्जाम्पल के साथ बनाए हैं। कब एबव का प्रयोग होता है, कब अपॉन का प्रयोग होता है, कब ब्लाइंड टू लेता है, कब ब्लाइंड ऑफ लेता है, कब डील इन लेता है, कब डील विथ लेता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बनाया है। तो आपको सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, और कुछ चैप्टर है जो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक लेवल का पढ़े थे भाई, बहुत एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता था यार, सच बता रहा हूँ दिल से। फिर वर्ब को स्टार्ट किया था, जो कि पहले में आप भी पढ़ सकते हो या लास्ट में पढ़ लो, बेटर हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का, तो वर्ब का मैंने दिखा दिया, वर्ब पे जो भी था। तो इतना चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। इसको कंप्लीट करने के बाद जब हमने नोट कॉपी तैयार कर लिया अच्छे से, तो इसको रिवीजन डेली बेस पे किया करता था। बस रिवीजन के दौरान हम क्या करते थे कि पर डे मॉर्निंग के टाइम में सुबह 4:30 बजे उठते थे भाई, 4 बजे नहीं उठते थे, सुबह 4:30 बजे उठते थे। और 4:30 बजे उठने के बाद हम इसी कॉपी को सबसे पहले टॉपिक बनाते थे कि आज हमको भैया प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन का हमने जितना भी रूल कॉन्सेप्ट था सब कुछ पढ़ लेते थे। उसके बाद हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते थे। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक बुक थी, और शायद यहाँ पे रखी होगी। 100 क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा दे रखा है इस बुक में, ठीक है। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा दिया, सिर्फ इसी बुक में आपको मिल सकता है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और अगर आपके पास कोई भी बुक है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन से भी ज्यादा दे रखा है, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। तो ग्रामर हमने इस कॉपी से तैयार किया था, पूरा पढ़ता था रूल, और प्रैक्टिस के लिए हम इस बुक को फॉलो करते थे, ठीक है। बुक का नाम प्रकाशन आप देख लेना, जो भी है, मेरे को उतना नहीं मतलब है भाई, मैं बता दिया सिर्फ आपको, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसा से क्वेश्चन मिलते थे, देखो भाई एक सेट में तुमको प्रैक्टिस शीट ऐसे दिया रहता था बुक में, ठीक है, 20 क्वेश्चन का। और इसकी सॉल्यूशन इधर देखो, सॉल्यूशन कितनी बेटर लेवल पे दिख रहा है सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम कॉमन एरर का प्रैक्टिस भी कर लेते थे, और जो आपको प्रॉब्लम होता था क्वेश्चन में, वहां से आप इसकी सॉल्यूशन देख सकते थे, वहां से कर लेते थे। हर एक चैप्टर का आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बुक का प्रमोशन नहीं है भाई, बात मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके दौरान हमको और कुछ थोड़ा सा और बेसिक में अगर जाना होता था, तो मैं, आप जानते हो कि हर एक टॉपर का चॉइस होता है, नहीं तो मैं, आप जानते हो इस टॉपर क्यों रिकमेंड करता है, क्यों रिकमेंड करता है, क्योंकि इसमें आप जो ग्रामर पढ़े हो, ठीक है, उसी को थोड़ा सा और हल्का सा उसको क्या किया जाता है ना, बूस्ट कर दिया जाता है, ताकि आप यहाँ से और चीजों को नॉलेज ले पाओ, और चीजों आपका ज्ञान ले पाओ। तो यहाँ से भी हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ से हमने भाई इंग्लिश को भी कवर किया है, ए नोट कॉपी और ए इंग्लिश ग्रामर, दो गो, और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक दिखा दिया। बहुत सारे भाई को ये भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इतना करने के बाद आप फिर वोकअप कैसे करते थे, इसके भी बारे में तुम सुन लो कि वोकअप के लिए हम ज्यादा कुछ भी नहीं करते थे भाई। और अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर है ना, तो तुम प्रीवियस ईयर कर लो, अगर नहीं प्रीवियस ईयर है तो ये जानते हो आप बुक, इसके बारे में ब्लैक बुक नाम सुना ही होगा भाई, काफी टॉपर का रिकमेंड रहता है ये बुक।
तो बढ़िया है। और इसमें पूरे अच्छे से भाई हम पढ़ा किया करते थे, पूरा लाइन टू लाइन एकदम आपको दिखा देता हूं मैं पूरे। समझो कि इस बुक को पढ़ने का समझो कि खासियत है कि इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर का। और इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे तो जो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम जब क्वेश्चन जब आते हैं सिस्टम पे, तो तुमको एक ऐसा लगेगा कि भाई ये तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया है पेपर में, तो आपको आइडिया लग पाएगा। इतना करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो प्रमोशन नहीं है भाई बुक का, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी इफेक्ट है, मैंने जैसे पढ़ा वो आपको बताया है। अगर इसके बाद आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद अब हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे जानी होगी, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप जो भी बुक फॉलो कर सकते हो, पिनाकल ले लो, घटना चक्र ले लो, किरण ले लो, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर, बस वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर बोले तो जैसे एक किरण प्रकाशन का बुक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई। इसमें देखो बहुत सारे, इसमें अब तो न्यू एडिशन आ गया है 2000, समझो कि पूरा दिसंबर तक का पूरा पेपर जब कंडक्ट करवाया गया वो पूरा पेपर मिल जाएगा, तो इसको लेटेस्ट पैटर्न में आप ले लेना तो बढ़िया भी रहेगा। और समझो कि जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, CGL, CHSL, MTR, CPO, ठीक है, सब कुछ में इस बुक में कंपिलेशन रहता है। तो यहाँ से भी अगर आप कर लोगे तो भाई तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और सोल्यूशन भी काफी बेटर तरीके से दे रखी है इसमें, तो आप यहाँ से समझ पाओगे। अगर बिगिनर हो तब लेना ये बुक, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ हमने राजनीति को बनाया है, और यही चीजों को हम पढ़ा करते थे बस, और ज्यादा कोई भी बुक इकट्ठा नहीं किए थे। बहुत लोग भाई लोग एक गलती करते हैं कि सिलेक्शन के दौरान क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक, ए टॉपर ने बताया वो बुक, ओ टॉपर ने बताया वो बुक, अरे भैया वो उससे पढ़ा तो उसके बारे में बताया, वो उसके बारे में पढ़ा तो उस बुक के बारे में बताया। तो बुक का कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि बुक कमेंट वही करते हैं ना जो अपने जो स्ट्रेटजी को हटा देते हैं, अपने दिमाग से जो डाइवर्सन होता है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कि भैया उस टॉपर भाई ऐसे पढ़ा था यार उस बुक से, उसका सिलेक्शन हुआ, इतना रैंक लाया है। भैया ये सब कुछ भी नहीं है, तुम इतना जो बुक बता दिए ना, इतना तुम बुक अगर कर लिए तो तुम्हारा भाई सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तुम लिख के ले लो, पेपर पे ले लो, ठीक है, पेपर पे लिख के ले लो कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई, इंग्लिश में स्कोरिंग को इंप्रूव करने के लिए। कल भी हमने वीडियो डाला था, वो आपको मैं बता दिया था, आज मैं अपनी नोट्स को दिखा दिया कैसे कैसे आपको नोट्स बनानी है, कैसे कैसे आपको तैयारी करते हुए चलनी है। तब जाकर भाई आप चाहोगे इतना कर लिए तो आप 6 से 7 महीने में आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। ये लिख के ले लो भाई, जितना चीज मैं बता दिया उतना अगर आप कर रहे हो। डेली बेस पे वोकैबुलरी आपको 20 याद करनी है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेस स्पेल्ट आपको 20 पर डे करते हुए चलनी है। रेगुलर बेस पे करोगे तो तुम्हारा एक दिन जो ब्लैक बुक की आप नाम लेते हो कि भाई ब्लैक बुक में बहुत सारे PYQ क्वेश्चन है, तो भाई PYQ क्वेश्चन है तो एक दिन समझो कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर तुम एक क्वेश्चन अगर डेली कर रहे हो तो तुम समझो कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास अगर 6 से 7 महीने हैं तो आराम से तुम चाहोगे तो भैया सिलेक्शन तुम ले सकते हो, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन तो 200, मान लो कि एक महीने में 30 दिन होता है, 30 7 2 10, मतलब 7 महीने का 210 दिन, 210 दिन में 210 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी याद कर रहे हो तो एक ऐसा तो हो नहीं कि भाई एक क्वेश्चन तुम याद करोगे, 5 को तो जरूर याद करोगे, तो 210 बच्चे कर दो, कितना हो गया भाई, या इतना अगर तुम कर लिए ना तो समझो कि तुम प्रीवियस ईयर का जन्मदाता हो गए हो, और पेपर यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो जो बता दिया बस उसी राह पे चलो, कोई किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो अपना बुक का प्रमोशन कर रहा है, वो अपना बुक का प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन के पीछे अगर गए तो तुम डूब गए, ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपको बुक फॉलो करनी है। वोकअप के लिए मैं बता दिया, प्रीवियस ईयर वोकअप आपको याद करनी है, कोई लेटेस्ट पैटर्न की फालतू ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर याद करो और सिलेक्शन पाओ। धन्यवाद।